नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मणिकान्तं साधमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम परम पुरुष निजार्थ को साधु है गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुखन मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि आत्म भय अरहंता क्षमा। कितनी सुंदर चर्चा है। सुगति का साधन समाधि है। सुगति का साधन समाधि है। परिणामों से जीव की सुगति होती है, परिणामों से जीव की कुगति होती है। संक्लेश परिणामों से कुगति और विशुद्ध परिणामों से शुभगति और वीतराग परिणामों से पंचम गति। यथा मति तथा गति। यहाँ मति का अर्थ केवल ज्ञान मत लेना, बुद्धि में परिणाम साथ में अंतर्गर्भित ले लेना। ज्ञान कहने से सम्यक्त पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए सम्यक दर्शन अंतर्गर्भित है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। और जहाँ ज्ञान होता है तो जानबूझ करके गड्ढे में कौन गिरेगा? जो पाप को दुख का कारण जानेगा वो पाप का सेवन क्यों करेगा? हो जाए पाप का परिणाम आ जाए तीव्र हृदय में तो उसकी निंदा करा करेगा, लेकिन ये तक नहीं है जानबूझ करके पाप का परिणाम करे उसमें आनंद माने। ओके, हम जानते हैं पाप दुख का कारण, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। मतलब ज्ञान होने पर आचरण होता ही है, सहज रूप से होता है। क्यों? हे को हे जानने का फल हे उस पदार्थ का उन भावों का छूटना है। उपादेय को उपादेय जानने का फल उसका ग्रहण होना है। अब ग्रहण त्याग नहीं है तो उपादेय वो जानता तो हूं मैं। बहुत लोग कह देते जानते हैं मानते नहीं। भैया, ऐसे जानने को जानना ही नहीं कहते। श्रद्धान सहित ज्ञान, और ज्ञान चारित्र को उत्पन्न करता है। उत्पादित चारित्रम। सम्यक्त पूर्वक तो ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान चारित्र को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है, ये शब्द लिखा है। मतलब ज्ञान हो और आचरण न हो ऐसा नहीं होता। ये बात अलग है कि ज्ञान होने पर आचरण में क्रम पड़ता है। ज्ञान होने पर आचरण में क्रम पड़ता है। अथवा तो ज्ञान 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 ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, बस इसी का नाम आचरण। आचरण क्या है? आत्मा ज्ञाता स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा रहना, यही आचरण है। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। मद मत्सर मोह उत्पन्न नहीं हो
ज्ञाता मात्र रहे, इसी का नाम आचरण है। और ज्ञाता रूप अपने को अनुभव न करे तो कैसा होगा? दुखी होगा। फिर उस दुख को दूर करने के लिए पर पदार्थों की ओर देखे, वहां राग द्वेष करे, बस उसी का नाम असंयम आचारित्र है। और वहीं कल्पना करके सुख मान लेवे, ये भ्रांति है। उसमें मग्न हो जाए, वो रौद्र ध्यान है। उसको प्राप्त करने के लिए आकुलित हो, दुखी हो गए, वार ध्यान है। माने सब उसी में लग जाएंगे। ज्ञाता स्वरूप है आत्मा, और ज्ञाता स्वरूप केवल ज्ञाता स्वरूप नहीं होता, ज्ञान के साथ में आनंद भी होता है। तो जो ज्ञाता स्वरूप होगा वह आनंद रूप होगा। नियम है ये। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, लेकिन वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, लेकिन सुख के बिना भी ज्ञान नहीं रहेगा। जब ज्ञान आया, ज्ञान मात्र भाव में अंतःपातनी, उसके अंतर्गर्भित रहने वाली अनंत शक्तियां उछलती हैं। सर्वगुणांश होता है ज्ञान। जहाँ ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन होता है, वहां श्रद्धा का सम्यक दर्शन रूप परिणमन होता है, चारित्र का वीतरागता रूप परिणमन होता है, सुख गुण का निराकुल सुख रूप परिणमन होता है, आह्लाद रूप परिणमन होता है, प्रभुता का प्रभुता रूप परिणमन होता है। वो एक साथ आत्मा का या किसी भी द्रव्य का परिणमन क्रम रूप होता है कि अक्रम होता है? क्रम रूप है कि अक्रम रूप है? कि एक एक गुण के परिणमन को देखें तो क्रम रूप है, लेकिन अनंत गुणों का परिणमन अक्रम है। अनंत गुणों का परिणमन अक्रम है। ऐसा नहीं है पहले ज्ञान का परिणमन होता हो, फिर श्रद्धा का, फिर चारित्र का, फिर सुख का, फिर ऐसा नहीं है। जिस समय ज्ञान रूप परिणमित होता है, उसी समय में श्रद्धान का उदय होता है। माने श्रद्धा गुण सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है, और उसी समय चारित्र में वैराग्य रूप परिणमन होता है, साम्य भाव रूप परिणमन होता है। उसी समय सुख गुण का परिणमन आह्लाद रूप, सुख रूप, निराकुलता रूप होता है। उसी समय प्रभुत्व शक्ति का परिणमन प्रभुता रूप होता है, स्वाधीनता रूप होता है। दीनता रूप या पराधीनता रूप परिणमन नहीं होता। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जी, ज्ञानी का मतलब आत्मज्ञानी जी, तत्व ज्ञानी जी, आत्मज्ञानी जी अपने को दीन अनुभव नहीं करता, पराधीन अनुभव नहीं करता, वह सदाकाल अपने को स्वाधीन अनुभव करता है। उसकी अनुभूति ज्ञान के साथ बढ़ती है, स्वाधीन। क्या करें भैया, मजबूर नहीं है, वो मजबूत है। बता था ना, मजबूर नहीं है, मजबूत है। क्या करें, कर्म के तीव्र उदय में भी, बाह्य प्रतिकूलताओं में भी वह रोने नहीं बैठता, गिड़गिड़ाता नहीं, वह योग्य पुरुषार्थ करता है, तत्व भावना भाता है। मुंडाज पर उपसर्ग आए अथवा ज्ञानी ग्रस्तों पर भी उपसर्ग आए, सुदर्शन सेठ आदि कहते, तो वे रोने नहीं बैठे, गिड़गिड़ाए नहीं, दीन नहीं हुए,
वे अपने अप्रभावित रहते हुए अपने आत्म स्वरूप की भावना भाते। निरंतर भावनाएं उनके भीतर में स्वयं चलने लगी। क्या चलने लगी? ये तो स्वांग है, अनित्य है, अध्रुव है, विनाशिक है, इसका मेरे से कोई संबंध नहीं, मैं तो अविनाशी तत्व हूं, मैं तो सहज आनंदमय तत्व हूं, ये तो भिन्न है, न्यारा है स्वांग, इससे क्या फर्क पड़ता है? दृष्टांत, जैसे कोई विवेकी अगर धूल में गड्ढी में गिर भी जावे तो वह रोता नहीं है पत्थर करके, वह अपनी पूरी ताकत से खड़ा होता है, धूल झाड़ करके आगे चल। सहाय की भी जरूरत हो तो वह पंच परमेष्टि का स्मरण करता है। किसी सज्जन को देखता है, भैया जरा हमें उठा देना, सज्जन का सहाय। खोटे उपायों का, दुर्जनों का सहाय लेने की सोचता भी नहीं है। मतलब यहाँ इस प्रसंग में कहें तो इससे तो भैया मर जाए, क्या करें, हे भगवान उठा ले अब तुम हमें, अब तो पीड़ा सही नहीं आती। इस प्रकार के खोटे भाव मन में नहीं आने देता। वह उस समय भी देह से अपने उपयोग को समेटते हुए, उस स्वांग से अपने उपयोग को समेटते हुए पंच परमेष्टि भगवंतों की भक्ति में एकाग्र होता है। उस वक्त तुम्हें सेठ ने ध्यान में घेरा है। किस वक्त? एक सेठ के घर में किया दारिद्र ने डेरा, भोजन का ठिकाना भी न था सांझ सवेरा। भैया अब का करें, कल का होए, जी बाल बच्चा का खाएंगे, अब तो प्राण निकल रहे हैं, सहन नहीं होती, हे भगवान। एक सेठ के घर में किया दारिद्र ने डेरा, भोजन का ठिकाना भी न था सांझ सवेरा। उस वक्त तुम्हें सेठ ने ध्यान में घेरा। जब राज रोग था हुआ श्रीपाल राज को, मैना सती तब आग को पूजा इलाज को। मैंने अपने परिणामों की संक्लिष्टता से, अपने परिणामों को संक्लिष्टता से बचाने के लिए अपने भगवंतों की भक्ति में चित्त लगाया और उस भक्ति को ही प्रतिकूलता दूर करने का कारण समझा। क्यों? पाप के उदय से होने वाली प्रतिकूलता, चाहे वो रोग हो, चाहे दरिद्रता हो, चाहे अपमान हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे कुछ जो कुछ भी हो, पाप के उदय से होने वाली प्रतिकूलताएं, पाप के परिणाम छूटने पर सहज छूट जाती। कोई अवस्था हो बता। जब द्रौपदी का चीर था दुशासन ने कहा, सबरे सभा के लोग कहते थे हा हा हा, अब का है, हे भगवान, हे भगवान। उस वक्त द्रौपदी निश्चल, निश्चल पंच परमेष्टि की भक्ति में एकाग्र। वर्तमान योग में यही तो है। निदान मत समझ लेना, दीनता मत समझ लेना। सुंदर सा वाक्य याद हो गया, जो ज्ञाता होता है वह दीन नहीं होता।
जो अपने को ज्ञाता अनुभवता है वह दीन अनुभवता नहीं है, पराधीन अनुभवता नहीं है। जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध नानानी। अब भगवान जल्दी दे छूट जाए, भगवान आप बच जाए, ऐसा नहीं आता। तो सुगति का कारण समाधि है, शांत परिणाम है। समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पावो। संक्लेशता से देह तजोगे तो नीची गति पावो, नरक त्रियंच में जाए। इसलिए भैया देह तो छूटेगी, ज्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात सोचो, किन परिणामों से देह छूटती है। मैं तो इस बात में है किन परिणामों सहित देह छूटेगी। सभी चर्चा चल रही है, वैभव तो छूटेगा, किन परिणामों से वैभव छूटता है, बस हमारा लाभ हानि उन्हीं में है। अगर मजबूरी में छूटा, संक्लिष्ट परिणामों से छूटा तो पाप बंद होगा। विशुद्ध परिणाम से छूटा, धर्म प्रभावना के लिए छूटा, उपकार के लिए छूटा तो पुण्य बंद है। और आत्महित के लिए छूटा तो आत्महित होगा, सीधी बात है। आत्महित की लक्ष्य से तो बहुत सुंदर चर्चा समझ लेना चाहिए। यहाँ क्या सुगति का कारण समाधि है। सुगति का कारण कोई बाहर का धन वैभव नहीं, कोई क्रियाएं नहीं, कोई क्षयोपशम ज्ञान नहीं। एक दृष्टांत याद है तुम्हें? एक राजा साधु महाराज से प्रभावित था, रोज दर्शन करने जाए, रोज सत्संग करने जाए, वैयावृत्ति करे, भावना भावे, हे भगवान कहाँ पड़े हम, कब ऐसी दशा मेरी हो, कब हम भी निवृत्त होकर के अपनी आत्मा आराधना करें, इनकी साधना को धन्य है। अब ऊपर से देगा। और क्या हुआ, एक साथ संयोग की बात दोनों का मरण हो गया, राजा का और साधु का। एक ही दिन किसी ने निमित्त ज्ञानी से पूछा दोनों की क्या गति हुई होगी, कि साधु मर करके स्वर्ग में गया है, नहीं राजा मर करके स्वर्ग में गया है और साधु मर करके नरक में गया। ये भगवान जी क्या उल्टा हो गया, भूल तो नहीं गए? कि नहीं। क्यों? राजा की नजर साधु पर थी, वह साधु दशा की भावना भाता था, उस दशा को धन्य समझता था, उस दशा के प्राप्त करने के लिए लालायित रहता था। और साधु सोचता था राजा के ठाट बाटों को बाहर को देखकर, बताओ कहाँ चक्कर में पड़े, देखो क्या बढ़िया हाथी पे चले आ रहे, क्या बढ़िया छत फेर रहे हैं, क्या आगे पीछे इनके देखो बॉडीगार्ड चल गए। अंतर की परिणति से, अंतर के परिणाम से। इसीलिए भजन याद का है कि भूल गए, अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे। कपट कृपाण तजे नहीं तोलो, करनी काज न सरना रे। अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना रे। भूधर नील बसन पर कैसे केसर रंग उछरना रे। मैले काले नीले कपड़े पर केसरिया रंग कैसे उछलेगा। यहाँ नील बसन माने नील नहीं लेना, यहाँ क्या लेना,
नीलेश्या के परिणाम, कृष्णलेश्या के परिणाम, उन परिणामों में तुझे धर्म का रंग कैसे चढ़ेगा? सुगति का कारण समाधि, समाधि माने शांत परिणाम। कुगति का कारण उपाधि, कुगति का कारण उपाधि। जितनी उपाधियों में पड़ोगे उतनी कुगति की ओर चले जाओगे भाई। इसलिए रायचंद जी ने लिखा, थोड़ी उपाधि में काम चल जाए तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो भैया। और ये उपाधि सर्वत्र है मानसिक रूप से। एक पशु को भी परिग्रह संज्ञा है कि नहीं? बल्कि हमने तो ऐसा भी पढ़ा कि पेड़ पौधों को भी परिग्रह संज्ञा होती है 4 प्रकार की संज्ञाओं में। कैसे बताओ? वो कितना पानी खींच करके इकट्ठा करके रख लेते पेड़ पौधे। जानवर भी परिग्रह को समझते हैं। चूहा इकट्ठे कर दिए उसने बिल में रुपया, और नाचता मटकता एक दिन किसी ने देखा, कोई मनोविज्ञान जानने वाला होगा, उन्होंने बिल में है कछु, खोद करके निकाल लिए, नाच करके मर गया। सर्प धन पर बैठ जाते हैं। मतलब परिग्रह के लिए बाह्य परिग्रह मात्र नहीं, अंतरंग का परिग्रह प्रधान है। मूर्छा परिग्रह। तुम ये मत सोच लेना दरिद्र है कोई तो परिग्रह कम है। उसके अनंतानुबंधी परिग्रह हो सकता है। अनंत पदार्थों की क्या है। और बाह्य पुण्य के उदय का वैभव बहुत भी हो और तत्वज्ञानी है तो उसे अनंतानुबंधी परिग्रह नहीं है। अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, बाद बाकी परिग्रह में उदास है। दास भगवंत के उदास रहें जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकृति है। हो गया उपदेश? हो गया ना? क्या? हाँ, सुगति का कारण समाधि है। हे भव्य जीवो, अगर सुगति चाहते हो तो अपने परिणामों को संभालो, उपाधियों को छोड़ो। समाधि मार्ग की तुम्हारी निर्देशिका में पहले लाइन लिखी है, पहला नंबर है। एक तो अपने अजर अमर आत्मा को समझो, उसके बल से आप समाधि कर पाओगे। बाहर से छोड़ने से समाधि थोड़ी हो जाएगी। अजर अमर आत्मा को समझो। दूसरी बात, उपाधियों को छोड़ो। उपाधि में पड़े रहोगे तो तुम्हारा निमित्त कैसा ही संबंध है कि बस वहां ही तुम्हारा उपयोग लगा रहेगा, तो तुम समाधि कैसे कर पाओगे? उपाधियों में मत पड़ो। जिनको तुम सुख का कारण समझते हो भैया, वे उपाधियां दुख का कारण है। चाहे वो पद की उपाधियां हो, चाहे व्यापार की उपाधियां हो, चाहे व्यवहार की उपाधियां हो, उपाधि तो उपाधि है। आचार्य भगवंतों ने देह को परिग्रह कहा। नियम सार जी में टीका करते हुए मुंडराज ने जगह जगह लिखा, हर प्रसंग देह मात्र परिग्रह।
माने देह को भी परिग्रह समझ रहे हैं। देह मात्र परिग्रह, तो अन्य परिग्रह को कैसे ग्रहण करेंगे? प्रवचन सार जी में खुलासा कर दिया। देह मात्र को परिग्रह समझते हैं, इसलिए देह के प्रति भी क्या शब्द को कहा था? संस्कार का त्याग कर देते हैं। देह संबंधी संस्कार माने नहलाना, धुलाना, श्रृंगार करना, खाना बनाना, पुष्ट करना, ये सब देह के प्रति छोड़ देते हैं। वे जीव अन्य परिग्रह को अंगीकार कैसे कर सकते हैं, जिन्हें देह ही बोझा लग रही है। किसी की तबीयत खराब हो गई और मंदिर तक आने में 3 जगह बैठ करके चले, उससे कहा भैया ये हमारे एक थैला ले जाइयो सामग्री को मंदिर में, तो मैं अब थैला की पड़ी है, हम पे अपना शरीर नहीं चल रहा। सोचो, देह मात्र पड़ गए। अरे इस आहार के विकल्प को धिक्कार है, जो अपना घर छोड़ करके गृहस्थ की दैली फिर लांगनी पड़ी। मुंडाजों को बिताओ शुद्ध आहार, युक्त आहार, अनुदिष्ट आहार। जिस आहार को देखने के लिए धर्मात्मा जीव तरसते हैं। धर्मात्मा देव पंचाश्चर्य करते हैं। रत्न वर्षा, पुष्प वर्षा, सुगंधित जल की वर्षा, रत्न वर्षा, जय जयकार ध्वनि करते हैं। धन्य दाता, धन्य पात्र, धन्य दान, अहो दातार, अहो पात्र, अहो दानम। अहो भाव जिसके प्रति लाते हैं, उस आहार के प्रति भी कैसा भाव है उनको। आहार के बाद फिर काय उत्सर्ग करें, हे भगवान ये कायाश्रित आहार कब छूटे है। आहार के प्रति काय उत्सर्ग का मतलब समझ गए? ये कायाश्रित आहार का विकल्प कब छूटे है। फिर तत्व स्वभाव का बल आता है, अरे छूटा हुआ ही है, मैं तो अनाहारी अनाहारी अनाहारी। ऐसी अंतर्दशा का चित्रण किया है मुनीश्वरों ने, ऐसी आत्मकथा लिखी है उन्होंने पर्याय की ओर से। युक्ताहारी साक्षात अनाहारी है। वे युक्ताहारी ऋषिश्वर साक्षात अनाहारी हैं। वे विहार करते हुए भी अविहारी हैं। समाचार नाटक में अरे बोलते हुए भी वे मौन ही हैं। डोले ये योगासन, बोले ये मुष्ट। जो चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उस समय भी वे अचल हैं। और बोलते समय भी, उपदेश देते समय, संबोधन करते समय भी वे मौन हैं। मौन मौन उस वचन वर्गणा की क्रिया से अपने को न्यारा अनुभवते हैं, ज्ञाता स्वरूप देखते हैं। यही उनका चारित्र है। मुख्य रूप से स्वरूपाचरण में मग्न रहते, यही है उसका भाव। कोई परिणामों की संभाल का तो उद्यम न करे, केवल बाह्य क्रियाओं में मग्न हो जाए, बाह्य क्षरोपम ज्ञान में मग्न हो जाए, तो द्रव्य संग्रह टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य क्या कह रहे हैं? बगुला जैसा लोक रिंझायमान पर, बगुले जैसी परिणति है। ऊपर से तू एकाग्र दिखाई देता है, भीतर से एक 5वें अधिकार में टोटरमल जी ने प्रश्न उठाया, निर्बद्ध कार्य का में उपयोग लगाओ, काय को ये पूजा पाठ इनमें साबद्ध होता है, काय को करो। निर्बद्ध कार्य सामायिक आदि में उपयोग लगा कि शरीर से निर्बद्ध होने का नाम निर्बद्ध नहीं है। निर्बद्ध माने निष्पाप।
परिणाम से तो निर्वत हो। छद्मस्त जीव का निचली भूमिका वाले जीवों का उपयोग बाह्य अवलंबन के बिना नहीं लगता। इसलिए ये आलम्बनान विबुधान बलम बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। आलम्बनान विबुधान बलम बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। मैं भूतार्थ यज्ञ के ही लिए ही मैं करना चाह रहा हूं, लेकिन जब तक उपयोग अपने स्वरूप में नहीं रमा तब तक मैं आलम्बनान विबुधान नाना प्रकार के अवलंबन का यव ले रहा हूं। विचार करो, ऐसे समाधि को तीव्र पुरुषार्थ से ज्ञानी जी प्राप्त करते हैं। अज्ञानी उस समाधि को क्या जाने बेचारे। कभी मोह के मंद उदय में कभी मंदता हो जाए सहज रूप से, या बुद्धि पूर्वक परमेष्ठी भगवान का स्मरण करे, परमात्मा का ध्यान करे, बाह्य का त्याग कर दे, उलझन नहीं रखे। जगत के जीव उसे समाधि मान लेते, केवल बंद कसा है भैया, लेकिन वो भी सुगति का कारण है, देवालय गति का कारण। ऐसी स्थिति में इस कुतर्की ने क्या सोचा कि समाधि में स्थित गुरु का मस्तक काट लो तो बस कर जाएंगे, फिर बस अब सुगति हो जाएगी। मस्तक काटो नहीं, मस्तक झुकाओ। भले आदमी ऐसे समाधि में स्थित गुरु वंदनीय होते हैं, मस्तक काटने लायक नहीं, झुकाने लायक तो मस्तक। कहां से तर्क छूट गया तू? मस्तक काटने से तो संक्लेश परिणाम हो गया, तो सुगति से छूट करके कुगति हो जाएगी। कल कहा था मस्तक काटने पर भी अगर परिणामों में संक्लेशता नहीं आई तो सुगति होगी, लेकिन तेरे मस्तक काटने के कारण थोड़ी होगी, अंतर के परिणाम निर्मल रहने के कारण। उपसर्ग के काल में जो मुनीश्वरों की सुगति हुई, कितने ही मुनिराज पंचम गति को प्राप्त हुए, कितने ही सर्वासिद्धि आदि विमानों में गए, स्वर्ग में गए, वे अपने परिणामों के फल से गए, उपसर्ग के कारण नहीं। उनके ऊपर उपसर्ग करना तो पाप बंध का ही कारण है भैया, पाप बंध का कारण। तुम उनके भले की सोचते हो, पहले अपने भले की सोचो, उनका मस्तक काट दें तो फिर वो अब शरीर में से आत्मा निकल जाएगी। खारपटिक मत तो आगे आ ही गया कि देह के छूटने से मोक्ष होता है, ऐसा नहीं, मोह के छूटने से मोक्ष होता है, ये समझना चाहिए। देह के छूटने से मोक्ष नहीं होता, देह के छूटने पर तो मोही जीव दूसरी देह को धारण करता है। देह को छूटने वाला संक्लेश परिणामी जीव खोटी देह को धारण करता है। आड़ी टेढ़ी वक्र परिणामी माने वक्र परिणाम सहित देह छूटने वाला जीव त्रियंश गति में जाता है। केवल उन मुनिराज ने ये नहीं कहा था कि हम बे मुनिराज मांसोपासी नहीं, वे तो बिहार कर गए, हम तो दूसरे आए हैं अभी। बस चुपचाप रह गए सुनते हुए, निषेध नहीं किया। निषेध करने हाथी की पर्याय में जाना पड़ा, मृदमती, और वो तो तुमने पढ़ा ही सुना है, मरकर हाथी होएंगे धरती लटके सूर, मान बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूल, मर के हाथी होए हैं धरती लटके सूर।
मतलब दान आदि के कार्यों में, धर्म आदि के कार्यों में भी जिनका मान आदि का प्रयोजन है, अभिप्राय है, अपने विषय कषायों को पुष्ट करना चाहते हैं, वे जीव तो अतिरिक्त शरीर को धारण करें। शरीर छूटने पर अब दो हो गए उसमें, क्या मोह सहित शरीर छूटने पर संसार ही होता है, पुनः शरीर को धारण करता है। जब निर्मोह दशा में शरीर छूटता है, दर्शन मोह चारित्र मोह का भाव होने पर शरीर छूटा है, अब निर्वाण को प्राप्त होगा। इसलिए जो उत्तम गति है वह शरीर छूटने से नहीं, मोह छूटने से होती है। कषाय मुक्ति किलरेश मुक्ति, कषायों से मुक्त होना वही जीव की वास्तविक मुक्ति है। इसलिए शरीर छूटने का उपाय मत करो, और सो भी तुम अपने शरीर की ऊपर नहीं, ये दूसरे के लिए कर रहे हो। एक बार क्या हुआ, एक ने बुलेट प्रूफ का कवच बनाया, कोट बुलेट प्रूफ, समझ गए, गोली पार न कर सके, और सेना के अधिकारी के पास पहुंच गया, सर हमने ये बुलेट प्रूफ कोट तैयार किया, इस पर गोली असर नहीं करती है, आप बताइए, ऑर्डर दीजिए। सेना के लिए आप ऑर्डर दे। बोले खड़े हो जाओ सामने पहन करके। उस कोट को पहन करके सामने खड़े हो जाओ, मैं गोली चलाता हूं। ऑर्डर दूसरे के लिए भाग गया, तुम गोली पार करेगी तो विचार करो, तू दूसरों के मोक्ष के लिए दूसरों के शरीर को घात करता है। अरे भैया, मोक्ष के लिए अपने शरीर को ही घात कर लेना। ये भी अपने ऊपर नहीं रखता रहा, और कितने ही अपने शरीर का भी घात करते। काशी करों वगैरह लिया ना, पर्वत से गिर करके मर जाते हैं नदी में। अरे तो भैया, देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। आत्मा का मोक्ष आत्मा के परिणामों से, वितराग परिणामों से होता है। आत्मा का मोक्ष शरीर छूटने से नहीं होता। यह शरीर छूटने से मोक्ष होता तो फिर क्या पूछे। जितने मरने वाले हैं सब मुक्त ही हो जाते, फिर दोबारा जन्म कौन लेता। पुनर्जन्म की व्यवस्था ही खत्म हो गई। अगर देह के छूटने से मोक्ष होता तो पुनर्जन्म की व्यवस्था खत्म हो गई। वो तो फिर नया शरीर धारण करने की व्यवस्था ही नहीं है, जाकर के बस मुक्ति हो जाएगी। फिर संसार किसका, जबकि पुनर्जन्म तो प्रमाण सहित सिद्ध, प्रमाण है। कितने ही लोग पूर्व जन्म की बातों को बताते हैं, हम वहां थे, हम ऐसे थे, हम ऐसा करते थे, यहाँ हमारा घर था, बताते तक। और पुनर्जन्म के संस्कारों के अनुसार, पूर्व जन्म के बैर विरोधों के अनुसार राग द्वेष भी देखे जाते हैं। किसी जीव को देखकर अकारण क्रोध आता है, अकारण बैर आता है। वो माता और पुत्र को अकारण बैर होता था, माता को पुत्र से। क्यों? वो सर्पणी के रूप में थी, वो गाड़ी चला दी थी उसने, दूसरे ने बचाई थी और उसने तो अभी रोकने पर भी चला दी थी, तो उसके प्रति राग होता था, उसके प्रति द्वेष होता था। मुझे इसको देखकर जबरन क्रोध आता है। वो श्रेणिक पहुंचे और वो कंस का जीव, कंस कुणी का जीव था ना, वो ऐसे मतलब ऐसे करने लगा, क्रूर चेष्टाएं हो गई उसमें। तब चेतना ने सोचा, अरे इसकी चेष्टाएं क्रूर हैं, इसको फेंकवा देना चाहिए। और उन्होंने तो उग्रसेन के यहाँ तो बहा ही दिया था संगुची बंद करके कंस को।
कैसे? क्रूर चेष्टाएं। तो क्रूर चेष्टाएं कहां से आ गई? तो किसी को देख करके जबरन परिणाम खराब होते हो तो पूर्व जन्म का योग समझना चाहिए। आपको भी देख करके किसी के परिणाम जबरन खराब होते हो तो इसी प्रकार के पूर्व जन्म के योग समझना चाहिए। लेकिन पूर्व जन्म के इस प्रकार के योगों में समता रखना ही उपाय है निर्जरा का। उनमें उस बढ़ावा देना माने बुद्धिपूर्वक परिणाम बिगाड़ना। तुम्हारे देख करके उनके परिणाम खराब होते तुम बेर बेर ठाड़े हो जाएगा, बेर बेर ठाड़े हो जाए। अरे कहा को नहीं काटे जा भैया, उसके परिणाम खराब होते तो नहीं खड़िया। तुम्हारे परिणाम उसको देख कर खराब होते हैं बेर बेर, चलो भाई नहीं दूर हट जा, कोई बात नहीं। जबरन भिड़ो ये कोई विधि नहीं है चरणान योग की। कर्णान योग सापेक्ष रहना चाहिए। कर्णान योग का ज्ञान पूर्व कर्मोदय का ज्ञान अपने वर्तमान परिणामों को सुधारने के लिए है। कहा था ना, कोई बहुत धनी है, ईर्ष्या करने से काम नहीं चलेगा। उसकी धन को पुण्य उदय का कार्य समझकर तुम भी पुण्य करो। अब उनको तो भैया पूर्व पुण्य को उदय, तो तुम वर्तमान में कर लो, तुम्हारा आगे उदय आ जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर तुम ईर्ष्या करोगे तो वर्तमान का भी उदय वर्तमान में भी नहीं है और आगे भी नहीं है। वो दृष्टांत तुमने सुना होगा। राजा ने कहा 4 व्यक्ति लाओ। कौन से? यहाँ के वहां के। यहाँ के तो हैं वहां के नहीं है, वहां के हैं यहाँ के नहीं है, और न यहाँ के न वहां के। 4 व्यक्ति लाओ। तो वो दृष्टांत तो लौकिक है। तो 4 व्यक्ति ले आए। कौन को ले आया? एक सेठ था, उसको ले आया। कैसा सेठ? पूर्व का खूब तो वैभव सब, अनुकूलता है, भोग संयोग सब, और खूब दान पुण्य करे, परोपकार करे, आराम से धर्म ध्यान भी करे। देखो साहब, महाराज यहाँ के भी है और वहां के भी है, पुण्य का उदय भी है और पुण्य के परिणाम भी है, सो आगे भोगेंगे। अब दूसरा यहाँ गरीब आदमी था बेचारा, लेकिन परिणाम बड़े निर्मल थे। अपनी शांति से 2 बातें सहन करे, जो मिल जाए सो खा पी ले, भगवान का भजन करे, किसी से ज्यादा संकलितता बैर विरोध न करे। देखो महाराज, वो यहाँ का तो नहीं है बेचारा, पाप का उदय वहां का। एक अपने पुण्य के उदय में नशे में मगन है। महाराज यहाँ के हैं वहां के कछु नहीं, और पाप का उदय खाने का नहीं। उससे का भैया मंदिर हो जाओ, तुम्हें मंदिर ही पड़िए, हम तो मरे आ रहे। मतलब पाप का उदय होने पर भी वर्तमान में पाप परिणाम में उलझा हुआ है, संक्लिष्ट परिणाम कर रहा है, न यहाँ का है न वहां का है। 4 व्यक्ति कोई अलग होंगे नहीं होंगे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है, आपको अपने बारे में विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ के और वहां के दृष्टांत दिया है वह इंद्रिय सुख की अपेक्षा से और पुण्य के अपेक्षा से दिया है। बाद बाकी सच पूछो तो जो त्यागी हैं, धर्मात्मा हैं, मुनीश्वर हैं, वे यहाँ के हैं, वे वहां के हैं। क्यों? यहाँ भी अपने आत्मा के आनंद को वेदन कर रहे हैं और आगे भी आनंद को वेदन करेंगे। खाली भोग संयोग तुम्हें पुण्य के उदय से मिल गए सो यहाँ के, और दान पुण्य कर लो सो वहां के। इतने अर्थ को मत समझ लेना, इतने अर्थ में संतुष्ट मत हो जाना। तो सुगति का कारण समाधि है, कुगति का कारण उपाधि है। ऐसा जानकर उपाधियों को छोड़ करके समाधि का पुरुषार्थ करना
समाधि की ओर अग्रसर होना। व्यवहार समाधि स्वर्गादि का कारण और परमार्थ समाधि मुक्ति का कारण, परम समाधि इसको कहते हैं। विचारना। हे जिनवाणी भारती सोई जपो दिन में, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से